हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनाली वोरा। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर, जो टॉपिक है भाग्यांक एंड मूलांक। आज हम बात करेंगे भाग्यांक और मूलांक के ऊपर। दे शुड नो हाउ टू बैलेंस आवर लाइफ। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है नीलिमा शर्मा जी, जो हमें मूलांक और भाग्यांक के साथ कुछ रेमेडीज़ भी बताएंगी। आज हम बात करेंगे भाग्यांक और मूलांक के बारे में, जिसके आप हमें रेमेडीज़ बताएंगी। तो हमें ये बताइए, जैसे कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जो जिसकी वाइब्रेशंस नहीं होती है, मतलब जो वीक होते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कौन से नंबर होते हैं? अच्छा, तो आप ये कहना चाहती है कि कुछ नंबर्स हमारे पास है, फिर भी हमें हमें उसकी वाइब्रेशंस या उसकी पावर्स फील हमारे नहीं पास होती। है या नहीं, वो कैसे पता चले। राइट। तो ओके, तो अभी हम 1 से लेकर 9 नंबर तक की बातें करेंगे कि कौन सा नंबर हमारे पास होते हुए भी हमें उसकी पावर्स नहीं है, और इसके साथ ही साथ में इसकी रेमेडीज़ भी बताते जाऊंगी कि आपको करना क्या है। राइट। ठीक है, तो शुरू करते हैं नंबर 1 एक से। से। अगर आपको कभी ज़िंदगी में ऐसा लगे कि मेरी ज़िंदगी आगे ही नहीं बढ़ रही है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन एक जगह पर रुक गई है, आप कहीं पर स्टक हो गए हो, जब ये वाली फीलिंग्स आपको बार बार क्रिएट होती है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरी लाइफ में ज़िंदगी में रुकी हुई है, ठीक है, ना मैं कामयाब हो पा रहा हूँ, ना मेरी हेल्थ इश्यूज कम हो रहे हैं, और मेरे रिलेशनशिप भी सबके साथ कुछ ठीक ठाक ही है, तो ऐसे सिचुएशन में ये माना जाता है कि आपका नंबर 1 वीक है। राइट। नंबर 1 होता है सूर्य का, और जो होता है किंग, पावर ऑफ किंग। जब ये आपके पास मिसिंग होगी ना, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आपको रोज सुबह में जल्दी उठना है और सूर्य को देखना है 5 मिनट। उससे आपको सूर्य से एनर्जी, विटामिन डी और पावर सब कुछ मिलेगा। अभी काफ़ी लोग हैं आजकल जो नाइट ड्यूटी करते हैं और सुबह में सोते हैं, तो वो उठ नहीं पाते हैं और का सूर्योदय होते हुए देख नहीं पाते हैं। तो उनको ये करना चाहिए कि उनके घर में ईस्ट डायरेक्शन में एक सूर्योदय की फोटो लगा दे। ओके। ठीक है, और रोज उठते ही 5 मिनट उसे देखे, नहा कर अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर में एक दिया जलाए। ये रोज ही करना है। दिया जलाने से और ये छोटी सी रेमेडी फॉलो करने से उनकी जिंदगी में जो रुकावटें थी, जहाँ पे वो रुक गए थे, उसको आगे बढ़ाना है, बढ़ेगी, ऑटोमेटिक ही होगा। ओके। और ये सब कोई कर सकता राइट। है ना, इसमें कुछ भी एफर्ट नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं है। बस अब। आपको ये मानना है कि जब लाइफ रुक जाए, राइट। कुछ समझ में ना आए, तब ये छोटा सा उपाय करना है। अब इसमें ना सारे धर्म के लोग वीडियो देखते हैं, हमारा हिंदू मुस्लिम। तो उसमें मुस्लिम क्या कर सकता है? आई मीन वो तो पूजा नहीं करते उनका। तो उनको भी सेम चीज करना है। वो थोड़ी देर सुबह में जल्दी उठ के सूर्य को देख देखना सकता है। है, राइट। उगते हुए सूर्य को देखना भी एक बहुत बड़ा आपकी स्पिरिचुअल अचीवमेंट। पावर है। ये तो हर धर्म का इंसान कर सकता है ना। और सूर्य उदय की फोटो इस डायरेक्शन में लगाकर उसे भी हर कोई देख सकता है, हर धर्म का इंसान देख सकता है। तो ये उनकी भी वाइब्रेशंस को बढ़ाएगा। आपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 2 नंबर मून का होता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा 2 नंबर मून वीक है? तो जब आपको ऐसी फीलिंग आए कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, ठीक है, कभी कभी लाइफ में हमें ऐसा होता है, बहुत अकेलापन फील होता है और हमारे आसपास के लोग हमें कोई प्यार नहीं करते हैं। हम ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पे भी हमसे सब झगड़ा कर रहे हैं, हमसे सब दूर दूर जा रहे हैं, अकेलापन होता है, उसका मतलब होता है कि आपका 2 नंबर यानी मून वीक है। तो अब इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये है कि रात में जब चांद उगता है, तो आपको उसकी रोशनी में वॉकिंग करना है। ठीक है, चाहे चांद दिखे या ना दिखे, वो बादलों में छिपा है, लेकिन उसकी रोशनी तो है। आपको चांद की रोशनी में वॉकिंग करना है, नमक के पानी में पैर रखना है, और जो यूट्यूब पे आप लगा सकते हो, म्यूजिक आती है एक वाटर की, इंस्ट्रूमेंट। है ना, वो म्यूजिक आप कान में लगा के सुन सकते हो। जब भी चांद आप देखो, चांद से समुंदर, वाटर, है ना, 15 दिन जैसे वो कम ज़्यादा होता है, वैसे पानी भी कम ज़्यादा होता है। तो हमारे बॉडी में भी 70% वाटर है। तो जब भी हमारी लाइफ में इमोशनल इम्बैलेंस होगा, तब हमें चांद से कनेक्ट होना है, मून से कनेक्ट होना है।
और एक रेमेडी है, चांदी की ग्लास में आप पानी पी सकते हो। रात भर चांदी की ग्लास में पानी रखो और सुबह में वो पानी पियो। इससे भी आपका इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा होगा। और सबसे कनेक्ट होइए, राइट। ठीक है। तो ये जो अकेलेपन की जो फीलिंग है वो आपका नंबर 2 वीक होने की वजह से आती है। अगेन मैं ये बोलूँगी, ज़रूरी नहीं है आपके पास 2 नंबर हो, ठीक है। आपकी बर्थ डेट में 2 नंबर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो वीक नहीं हो सकता, किसी के ठीक है। साथ भी किसी हो किसी सकता की लाइफ में वो एक्टिव नहीं होता है, होने के बावजूद भी वो नंबर एक्टिवेट नहीं होता है, तो ये लाइफ में इश्यूज आएंगे। है। राइट। तो और इसकी उसकी रेमेडी है मून वॉकिंग। मून, हाँ, मून की उसमें वॉकिंग करना है और मून को देखना है। राइट। ये तो हमें पता ही नहीं था कि कुछ नंबर्स होने के बाद भी उसके पावर्स हमारे पास नहीं होते हैं। ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक में आपने बताया था कि 3 नंबर गुरु का होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा 3 नंबर कैसे वीक है? उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो होता ही है। कितने ही लोग हैं जिनके पास बहुत सारे अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल नहीं है। तो ऑफ कोर्स उसका मतलब ये है कि उनको उसकी वाइब्रेशंस नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो 3 नंबर आपके पास नहीं है या फिर है, ये कैसे फील होगा? जब आप हर किसी से झगड़ा करने का मन होगा आपको, और आप गाली गलौज भी कर लोगे झगड़े में, जोर जोर से चीखोगे, चिल्लाओगे। इसका मतलब है कि आपका गुरु वीक है, आपका जुपिटर वीक है, ठीक है। आप ना चाहते हुए भी आप गाली दे के बात कर रहे हो बात बात पे, तो सबसे पहले तो आपको वो कंट्रोल करना पड़ेगा। गाली देने का कम करो। आपको अब्यूसिव लैंग्वेज में बात नहीं करना है। आपको अच्छी किताब पढ़ना है। किताब पढ़ने का समय नहीं तो रात में सोने से पहले कोई भी आपकी फेवरेट बुक लो और 2 पेजेस पढ़ो उसके। आपको कोई भी स्पिरिचुअल गुरु जिस पे आपको बिलीफ है उसके कुछ वीडियो या पॉडकास्ट आप देख सकते हो। तो 3 नंबर में सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर इफ़ेक्ट करेगा। आप ना चाहते हुए भी आपके आस पड़ोस के लोगों से झगड़ा करोगे, चिल्लाओगे। इतना भी होता है कि कुछ लोग तो जब गुरु वीक होता है ना, तो जोर जोर से चीख के बात करते हैं, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। ज़्यादातर येलो कलर के कपड़े पहनो, केसर और हल्दी का तिलक लगाओ। इन सब चीज़ों से आपका वो गुरु बैलेंस हो जाएगा और आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक होगी। क्योंकि वाणी जिसकी खराब है ना, उससे कोई इंसान रिश्ता नहीं रखना चाहता। मीठा बोलोगे, मीठी बात करोगे तो आपसे कोई रिश्ता भी रखेगा, आपकी बात भी सुनेगा। वही डिफ़िकल्ट होता है। नहीं, डिफ़िकल्ट तो है लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। हमारी वाणी सुंदर होगी तभी हम जीवन में सारी चीज़ें, पॉजिटिविटी और जो चाहते हैं वो पा पाएंगे। तो ऑफ कोर्स 3 नंबर गुरु का हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत बड़ी लाता है। राइट। चलिए अब हमें बताइए 4 नंबर के बारे में। 4 नंबर होता है राहु का। तो सबने है ना ये सब बना के रखा है कि 4 नंबर बहुत डेंजर होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। क्यों होता है? उसकी रेमेडी क्या है? 4 नंबर जो है ना वो राहु का है। जब भी आपको ऐसी फीलिंग आए ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, जिस भी बंदे के दिमाग में बार बार ये घूमता है कि मेरे को करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब उसका राहु डिस्टर्ब है, ठीक है। तो राहु डिस्टर्ब होता है तब आपको सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठना है, आपकी चद्दर ठीक करो। आप जो ओढ़ते हो, हाँ, चद्दर, उसको घड़ी करके जगह पर रखो। फिर नहाओ टाइम पर। अपने कपड़े जो पहनो वो प्रेस करके पहनो। अपने आसपास जिस कमरे में रहते हो वहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखो। और रात में सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करो कि मुझे कल का दिन ये काम करना है। टाइम टेबल फॉलो। दुनिया में पता है सबसे बड़ा झूठ क्या है? जो लोग ये बोलते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। टाइम सबके पास है, राइट। सेम दिया है भगवान ने 24 आवर्स। तो फिर क्यों कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि उनको टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा। टाइम को आपको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है एक दिन पहले, ठीक है। तो 4 नंबर सबके नज़रों में पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 4 नंबर तो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है, क्योंकि 4 नंबर मेंटल प्लेन का पार्ट है।
ठीक है। और 4, 5, 6 जिसको गोल्डन लाइन बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में, वो कंप्लीट होने के लिए भी 4 नंबर चाहिए। राइट। और अगर आप दुनिया की कोई भी बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे हो, चाहे वो आप बहुत बड़े नेता हो, ठीक है, या फिर आप आईटी इंडस्ट्री में हो, तो आपके लिए 4 नंबर तो ज़रूरी है। या फिर आप मेडिकल फील्ड में हो, तो मैं तो इसको बुरा नहीं मानती हूँ। इनफैक्ट 4 नंबर होगा तो आप बहुत बड़ी पोजीशन पर जा सकते हो, एक मिरेकल क्रिएट कर सकते हो। और एक रेमेडी देना चाहूँगी कि पूरे दिन में कुछ टाइम राहु काल होता है। राइट। ये आपको पंचांग से पता चल जाएगा कि राहु काल कब है। जब भी राहु काल का टाइम आता है दिन में, आप देख लो, उस टाइम पे शांति से बैठकर ब्रीथिंग पर फोकस करो अपनी। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका राहु बैलेंस होगा। ओके। ठीक है। आपको आपका वॉशरूम क्लीन रखना है। वॉशरूम से भी आपका राहु जो खराब होता है, उनका वॉशरूम खराब है। ठीक है, वॉशरूम क्लीन रखना चाहिए। और एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक रखना चाहिए। ठीक उससे है। क्या होता है? उससे आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, ठीक है, वो खड़ा नमक ऑब्जर्व कर लेगा। अगर हो सकता है तो रोज चेंज कीजिए, और नहीं हो सकता है तो हर अमावस के बाद ओके। चेंज करिए। तो इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आएंगे ही आएंगे, और टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉपर टाइम टेबल बनाना हाँ, पड़ेगा। आपको टाइम की वैल्यू करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है। और जो टाइम की वैल्यू नहीं समझता है, मैनेजमेंट बरोबर नहीं करता है, उसकी लाइफ में सक्सेस तो नहीं आएगी। ओके। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट जो नहीं कर पाता है, उसका 4 नंबर होते हुए भी वीक है। 4 नंबर का तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अगर हम टाइम टेबल प्रॉपर बनाते तो हमारी लाइफ बैलेंस रहती है। अच्छा, चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। तो 5 नंबर तो है ना, राजकुमार का होता है, उसके कोई एनिमीज़ नहीं, वो एकदम खुश मिजाज। तो उसकी वीकनेस क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा वो, उसको क्या हो, 5 नंबर के साथ क्या होता है? इंटरेस्टिंग। 5 नंबर वीक है, आपको तब पता चलेगा जब आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं बहुत अकेला हूँ, मेरे आसपास हर कोई है, सब लोग खुश है, मैं ही दुखी हूँ, और मेरे से कोई बात करना पसंद नहीं कर रहा, और सब कुछ होते हुए भी मुझे अकेलापन लग रहा है। तब आप समझ जाओ कि आपका 5 नंबर वीक है। ठीक है। चाहे वो आपके ग्रीड में हो अगेन, चाहे वो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे प्लैनेट एस्ट्रोलॉजिकली भी चेंज होते रहते हैं, राइट। तो कभी कभी जब वो चेंज होते हैं तो हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है कि सब कुछ होते हुए भी हमें अकेलापन लगता है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है कि सोशल गैदरिंग में जाओ, लोगों से बात करो। और एक बात, 5 नंबर वीक है का मतलब ये ऑलरेडी आपका ऊपर 2 और 3 भी वीक है। कैसे? ये ऐसे होगा कि 2 नंबर वीक है, तब हमने क्या बात करी थी, आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा। 3 नंबर है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, आप अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आप अब्यूसिव होगे। ये दोनों है तभी 5 नंबर भी आपका डिस्टर्ब होगा। आप समझ रहे हैं? 2, 3 डिस्टर्ब है तो मतलब 5 भी डिस्टर्ब है, आप सोशलाइज होगे ही नहीं। तो 5 नंबर को अगर आपको ठीक करना है तो पहले 2 और 3 का रेमेडीज भी करना है, और वो भी ठीक करना है आपको। तभी आप लोगों से साथ में जाओगे, लोगों के साथ बात करो, मिलो। ठीक है। बाहर घूमने जाओ, टाइम स्पेंड करो। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तब आपका मर्क्यूरी, आपका बुध, ये बैलेंस होगा। ओके। ठीक है। इसकी सबसे बेस्ट रेमेडीज़ है कि सोशलाइज होना, कम्युनिकेशन स्किल, अपने आप को ऑब्जर्व करो, हो सके जितना खुद से सेल्फ टॉक करो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा, मेरे में क्या प्रॉब्लम है कि लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। ठीक है। और फिर एक एक करके, या फिर आपको जो लोग एक्सेप्ट करते हैं, आपसे जो बात करना अच्छा लगता है, आपके फ्रेंड्स से धीरे धीरे उनसे बात करना स्टार्ट करो। और इस तरीके से आप आपके 5 नंबर को बहुत फास्टली एक्टिवेट कर सकते हो, और इमोशनल बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राइट। इन शॉर्ट 5 नंबर वाले इमोशनल और सेंटी ज़्यादा होता है। सोशलाइज करना उनको ज़्यादा पसंद होता है, पर जब वीक होता है तो वो लोगों का सामना नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है जब मर्क्यूरी डिस्टर्ब होता है। राइट। ठीक है। इसके लिए और एक चीज़ है कि आप ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा पहनो, ग्रीन कलर की ग्रास काउ फीड करो, गाय को खिलाओ,
ठीक है। ये सारी चीज़ें रेमेडीज से आपकी ये जो प्रॉब्लम है इमोशन पर बैलेंस लाने की, ये थोड़ी थोड़ी ठीक होना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते 6th नंबर की तरफ, जो होता है वीनस का, जो मेरा फेवरेट है, जो पैसा पैसा अट्रैक्ट करता है और बिंदास मिजाज के लोग होते हैं वो, उसकी रेमेडीज बताइए। हाँ, तो 6 नंबर अगर आपका वीक है, आपको कैसे पता चलेगा पता है? कि आपको पैसे की प्रॉब्लम आएगी। आप पैसा तो कमाओगे लेकिन जमा नहीं होगा। पैसा कमाओगे और वैसे एक नया खर्चा रेडी है। काफ़ी लोग होते हैं दुनिया में जिनको पैसा कमाना इशू नहीं है, वो टिकरा नहीं है। Right. तो जब आपका पैसा कमाया हुआ घर में ना टिके, इसका मतलब आपका वीनस डिस्टर्ब है। और वीनस को सबसे पहले ठीक करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी कि हर किसी के घर में कोई ना कोई औरत तो है, बेटी है, माँ है, तो उनके नाम से पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। उनके नाम से हर महीने कुछ पैसे जमा करो। जब आप ये करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि अगर मैं औरत ही हूँ और मैं ही पैसा कमा रही हूँ और मेरा पैसा सेव नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ, तो वो अपनी माँ के नाम से या फिर अपनी बेटी के नाम से किसी औरत फिगर के नाम से पैसे जमा करा सकती है। तो उसको वो पैसे जो सेव नहीं हो रहे थे और जो प्रॉब्लम बार बार आ रही थी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दूसरा, पैसे जमा नहीं हो रहे हैं या फिर पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आपको पैसे मैनेज करना नहीं आ रहा, राइट? आपको एक तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पैसे सेव कैसे करते हो उसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। और रेमेडी की बात करें तो आपको नीट कपड़े पहनना है, अच्छे कपड़े पहनना है। अपने वार्डरोब में से जो पुराने कपड़े जो आप नहीं पहनते वो निकालना होगा, ठीक है? जो काम की चीज़ें वो ही रखो। अपनी ब्यूटी पर, अपने ऊपर खर्चा करो, ठीक है? इत्र लगाओ, परफ्यूम लगाओ। जो गंदे रहते हैं, जो साफ सुथरे नहीं रहते हैं, वो पैसा कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको पता है दिवाली के दिन, अपन लक्ष्मी पूजा के दिन कितना Ready अच्छा होते हैं। तैयार होते हैं, है ना? क्यों तैयार होते हैं? सब बोलते हैं लक्ष्मी घर पर आती है। हाँ, तो लक्ष्मी जी क्या दिवाली के दिन ही आती है? हमारे घर में लक्ष्मी तो रोज आती है। right. तो हमें एक सिस्टमैटिक अच्छे तरीके से रोज तैयार होना चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। रोज और दिवाली इसकी मनानी चाहिए। हाँ, तो आपके लिए हर दिन एक फेस्टिवल होना चाहिए। पता नहीं किस दिन कौन से ग्रह, कौन से आपके पास्ट पुण्य किए हुए कर्मास एक्टिवेट हो जाए और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए, है ना? भगवान आ रहे हैं अपॉर्चुनिटी देने और आप गंदे कपड़े पहन के खड़े हो, तो वो तो वापस से पलट जाएंगे कि इसको दूं, इसको तो खुद को मैनेज करना नहीं आता, है ना? तो हमें हमेशा अच्छे से तैयार बन ठन के रहना चाहिए और एक वॉच पहनना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, और ये मैंने पाया है कि जिसके ग्रिड में 6 और 7 नंबर नहीं होता है ना, वो लोग वॉचेस नहीं पहनते, पता नहीं उनको अच्छा नहीं लगता है। तो वॉच पहननी चाहिए, मेटल की पहननी चाहिए, ग्रीन कलर का, वाइट कलर का, गोल्डन कलर का, ये डायल हो तो ज़्यादा बेटर है। हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कि वॉचेस कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वो स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच, तो ये सारी नहीं पहननी चाहिए, ठीक है? ये आपको एंजाइटी, स्ट्रेस क्रिएट करती है और ये आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है? अगर आप आपकी लाइफ में पैसा, लग्जरी अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको सिल्वर और गोल्ड मेटल की वॉच पहनना चाहिए, ठीक है? हमेशा आपके शरीर में कोई चीज़ एक्टिव है, जैसे कपड़े, क्या इसमें जान है? नहीं है। किसी भी चीज़ जो आपने पहनी है, क्या उसमें जान है? नहीं है। कौन सी चीज़ में जान है आपके शरीर के अलावा? घड़ी में, क्योंकि वो हिल रही है, टाइम बता रही है, आपका सही टाइम ला रही है आपकी लाइफ में। और अगर आप वॉच नहीं पहनोगे तो ये सारी चीज़ें रुक जाएगी, है ना? तो कहीं पर भी जाओ, कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाओ तो प्लीज़ वॉच मत भूलो। इनफैक्ट अगर आप पूरे दिन घर पे ही रहते हो, ठीक है, तब भी आपको वॉच पहननी चाहिए। वॉच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपनी लाइफ में, और एक सही वॉच पहननी चाहिए जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हो,
ठीक है। और वो आजकल खाली डॉट 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 रहता है, नंबर्स नहीं लिखे हुए रहते हैं, ऐसी वॉचेस भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अपन वॉच पे एक पूरा वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। तो 7 नंबर था केतु का। वो तो इतना स्पिरिचुअल है, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या आप हमें उसकी रेमेडीज बता सकती है? जब भी आपकी लाइफ में ऐसा फील हो कि अब बस, अब आप उम्मीद हार गए हो, मतलब सब कुछ कर लिया लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, हाँ, जब आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी फीलिंग आती है ना, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका 7 नंबर केतु का डिस्टर्ब है। तो 7 नंबर बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। जब भी ये डिस्टर्ब होता है तब आपको अपने आसपास के कोई भी स्पिरिचुअल टेम्पल, मंदिर जाना स्टार्ट करना है, रूटीन एक सेट करना है। क्योंकि जो मंदिर होते हैं वहाँ की जो एक बहुत ही बड़ी हायर वाइब्रेशंस होती है, राइट, उस वाइब्रेशन, उस फ्रीक्वेंसी में जब आप जाओगे, थोड़ी देर रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो चक्रास है, 7 चक्रास होते हैं, वो बैलेंस होंगे। एक मंदिर में दिन भर पता ही नहीं कितने ही मंत्र बोले जाते हैं, है ना। और ये सारे ही धर्म वालों के लिए है। हर एक मजहब में भी अपने धर्म में भी जो भी आपका स्पिरिचुअल जगह है वहाँ पर आप जाओ। जब आपको इमोशनली बहुत वीक लगता है, जब आपको लगता है सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आप वहाँ जाओ और सेल्फ टॉक करो, शांति से बैठ जाओ। उस वाइब्रेशन में ही उतना पावर होता है ना कि ऑटोमेटिकली आपको अपना रास्ता मिलने लग जाएगा, ठीक है। कि अब आगे क्या, लाइफ में जब आप रुक जाते हो तब आगे आपको वो स्पिरिचुअल पावर ही है जो वो आगे लेकर जाएगी। और ये तो बात सच है ना कि अग्नि, वायु, पानी, हवा, इन और मिट्टी, इन 5 चीज़ों से हम बने हैं और 5 चीज़ों में ही वापस हमें मिल जाएंगे, राइट। तो इन 5 चीज़ों को बैलेंस करने की जहाँ पावर है, जब ये बैलेंस हो जाएंगे तब इमोशनल जो भी प्रॉब्लम है, हमारी एंजाइटी है, हमारा डिप्रेशन है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना चाहिए। और आपको पता है पुराने ज़माने में भी जब लोगों की बहुत एज हो जाती थी तब वो 4 धाम की यात्रा करते थे। क्यों करते थे वो? क्योंकि भाई अब उनको जीने की उम्मीद ख़त्म हो गई है, उनको अब कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो 4 धाम की यात्रा करेंगे तो हर एक टेम्पल में अपनी अपनी एक पावर है, एक वाइब्रेशन है। जब वो वहाँ जाएंगे वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करेंगे, हाँ, तो उनको आगे जीने की एक उम्मीद, एक ज़रिया, एक आगे जीने की चाह मिलेगी। इसीलिए एज वाले लोग टेम्पल विजिट करते हैं कि वहाँ की वाइब्रेशन की उनको ज़रूरत होती है। तो ज़िंदगी के कोई भी एज में हो आप, कहीं पर भी हो, ऑफ कोर्स हमें साल में एक बार तो कहीं एक स्पिरिचुअल जगह पर विजिट करना चाहिए। अगर वो नहीं हो पाता है तो अपने घर के पास जो भी मंदिर है वहाँ तो जाना ही चाहिए। तो ये आपके 7 नंबर को बैलेंस करेगा, इमोशन को बैलेंस करेगा। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ, जो होता है शनि का। तो बहुत कुछ सुना है शनि के बारे में, वो क्यों डिस्टर्ब रहता है? शनि जो है वो 8 नंबर, जब आपको ज़िंदगी में ऐसा लगे कि मेरी बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही है, शरीर में ताकत फील नहीं हो रही है, मुझे है ना कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बस सुबह उठो, अपना जो भी रूटीन का काम है करो, खाना खाओ और सो जाओ, फिर उठो, फिर जो भी करना है करो। जब जीवन में नीरस हो जाता है जीवन, जब बॉडी आप करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तब आपको समझना है कि आपका शनि, आपका 8 नंबर वो वीक है। तो शनि जब वीक होता है ना तब आपको सबसे पहले ज़मीन से जुड़ना है, ठीक है। योगा में एक आसन है शवासन, जो सिर्फ कुछ नहीं करते, ज़मीन पर लेट जाते हैं, ठीक है। पहले शवासन से शुरू करो, 10 से 15 मिनट रोज ज़मीन पर सीधे सो जाओ। जब आप सीधे सोगे तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ऑटोमेटिक स्ट्रेट होगी और आपके शरीर में ज़मीन से जो ऊर्जा मिलेगी वो अलग। धीरे धीरे उसको योगा में कन्वर्ट करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करो, धीरे धीरे आप थोड़ा 10-15 मिनट मुझे इतना वॉक करना है, अपनी डेली लाइफ में एक्सरसाइज को लाओ। जैसे ही आप ये करोगे ऑटोमेटिकली आपका शनि जो 8 नंबर है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा और उस वजह से आपकी सेहत भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस टाइम पीरियड में गलती से भी ब्लैक कलर मत पहनो, ठीक है। अपना पानी पीने का जो प्रॉपर रूटीन है वो अच्छे से होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जब शनि वीक होता है ना
उस टाइम में जब आप ऑलरेडी आप स्लो हो, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, तो आपको अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ों से दूर रहना है। राइट। ठीक है, अगर आप वो करें। अब एक बात बताओ, आप अगर शराब पीते हो तो आपको स्लो करेगा या फास्ट? स्लो करेगा, राइट? वो आपको नम करेगा। तो एक तो आप आपकी बॉडी स्लो है, ऑलरेडी आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, और उसमें आप अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दोगे तो वो आपको और स्लो कर देगी। तो जब आपको ये सारी प्रॉब्लम है, तब तो आपको अल्कोहल, स्मोकिंग और जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, ठीक है, एडिक्शन की, उससे आपको दूर रहना है। शनि का कलर ब्लैक ऑलरेडी होता है, तो शनि 8 नंबर वाले ब्लैक क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि 8 नंबर का शनि ब्लैक कलर है, ठीक है, और जब आप ब्लैक कलर पहनोगे तो वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। और आपने बीच में ट्रेंड चला था, देखो, लोग पैरों में ब्लैक कलर का धागा पहनते थे, वो भी कभी नहीं पहनना चाहिए। ब्लैक कलर का धागा जो इंसान पैरों में पहनता है, तो शनि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो आपको पनिशमेंट देगा। छोटी छोटी आपसे जब गलतियां होगी ना, तो आपको तुरंत पनिशमेंट मिलेगी। ब्लैक कलर का धागा पहना है, हाथ में पहनो। शनि बहुत पवित्र है, उनको पैर में नहीं पहन सकते आप, ठीक है। काले कलर की चीज़ें, पैर में चप्पल भी हो सके उतना ब्लैक अवॉइड करनी चाहिए। ऑफ वाइट पहनो, क्रीम पहनो, और बहुत सारे कलर की, ब्राउन पहन सकते हैं, डार्क ब्राउन पहन सकते हैं, लेकिन ब्लैक नहीं पहननी चाहिए। राइट। ठीक है, वही ट्रेंडी ज़्यादा है। हाँ, तो आपको ये चीज़ों से थोड़ा बचना होगा। अगर आप ऑलरेडी आप फिजिकली सफ़र कर रहे हो, कुछ लोग तो एक एक बीमारी को पता नहीं कितने सालों तक झेल रहे हैं, और उनको सही तरीका पता ही नहीं है। राइट। 9 नंबर सेनापति का होता है, और वो मंगल का नंबर होता है, तो उसकी भी वीकनेस होती है। वो तो इतना पावरफुल नंबर है, उसकी रेमेडी क्या है? 9 नंबर जब इम्बैलेंस होता है ना, तो ये फायर का नंबर है। पहले आपको गुस्सा आएगा, बेवजह छोटी छोटी बातों में आप रिएक्ट ज़्यादा करोगे। बाद में आप सोचोगे कि अरे इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैं चुप ही इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया। तो जब ये वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, तब आपका 9 नंबर वीक है। तब आपको इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं ना, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, उनके साथ खेलो, उनको बाहर लेके जाओ। ठीक है, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, उनके साथ बैठो, उनसे सलाह लो, हो सके तो उनकी फुट मसाज करो। ठीक है, उनकी ब्लेसिंग लो। आपको जो भी गेम खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, कुछ भी, जो भी आपको, बैडमिंटन, वहाँ पे जाके खेलो। इससे जो वो आपकी फायर, वो गुस्से वाली एनर्जी है, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, ताकि आप वो गुस्सा करो ही ना। तो जब 9 नंबर इम्बैलेंस होगा, तो आपको बेवजह छोटी छोटी बातों में गुस्सा आएगा, और इसको ठीक करने का यही तरीका है कि आपको फैमिली से मिलना है। हो सके तो एवरी संडे पूरी फैमिली मिलकर बैठकर खाना खाओ। ठीक है, आप ऑफिस जाते हो, आपको वहाँ पर गुस्सा आ रहा है, आप आपकी जो टीम है उसके साथ बैठ के लंच करो। ठीक है, शेयरिंग करो खाना, तब जाके आपका 9 नंबर ऑटोमेटिकली बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे 1 से लेकर 9 नंबर हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें डिस्टर्ब होगी, तब हमारे ये नंबर डिस्टर्ब है। सबसे बेस्ट ये है ना कि सारी चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी फॉलो करनी चाहिए। राइट। ठीक है, क्योंकि नंबर्स तो सारे होते, चाहे डेट हाँ, ऑफ बर्थ में हो या ना हो, ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे, आपने देखा 1 से लेकर 9 नंबर तक की सारी चीज़ें कैसे हैं। इमोशन पे कोई काम कर रही है, कोई हेल्थ पर काम कर रही है, कोई आपकी बात वाणी पर काम कर रही है, कोई आपकी तैयार होने पर उस पर काम कर रही है। तो जो हमें बड़े बुजुर्ग कहते थे ऐसे करो वैसे करो, हमें अच्छा नहीं लगता था कि हमें रोज़ सूर्य अर्घ करने को बोल रहे हैं, हमें दिया लगाओ बोल रहे हैं, हमें अच्छे कपड़े पहनो। ये क्यों बोल रहे थे? ताकि हमारी लाइफ ईजी हो, बैलेंस्ड हो, प्लैनेट सारे प्रॉपर हो। राइट। ठीक है, बट हम वो कर नहीं पाते थे। तो हमें करना चाहिए, जो इसमें से ज़्यादा चीज़ें करेगा, उसकी लाइफ उतनी ही बैलेंस होते चले जाएगी। ठीक है, तो 1 से 9 तक का जो रेमेडीज़ है वगैरह, वो सब बहुत अच्छा रहा, हम फॉलो करेंगे ज़रूर। अब हमें ये बताइए कि हमारी लाइफ में पैसे तो आते हैं बट टिकते नहीं है, पैसों की प्रॉब्लम होती है। पैसों की प्रॉब्लम का मतलब ये भी हो सकता है कि आप बात कर रहे हैं शायद जो लोगों ने बहुत सारे लोन ले लिए और वो चुका नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी कि
मेरे हिसाब से पैसों की प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिसका 4, 8 और 9 डिस्टर्ब है। अब ये कैसे मैं समझाती हूँ। उससे पहले मुझे ये बताइए कि सुबह जल्दी कौन उठता है। पता है, मेरे हिसाब से 3 लोग ही सुबह जल्दी उठते हैं। एक मेहनती, एक मजदूर और तीसरा माँ। राइट। इसके अलावा कोई जल्दी नहीं उठता है। अगर आप मेहनती है, और दुनिया की कितनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों नहीं, अगर आप मेहनत कर सकते हो ना तो आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो अभी मेहनत तो है लेकिन लक साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट का काम आ जाता है कि आपके नेम करेक्शन करे, आपका फ़ोन नंबर चेक करे, आपके बैंक अकाउंट नंबर्स सही लाए, सब चीज़ों को अलाइन करे, और आपको कुछ आपके नंबर्स जो मिसिंग हैं, जो पावर मिसिंग है, उसके हिसाब से रेमेडीज़ बताए। लेकिन 4, 8 और 9 ही नंबर मैंने क्यों बोला कि जिसको पैसों की प्रॉब्लम है, ये इसलिए कि 4 नंबर होता है मैनेजमेंट का, बुद्धि का। जिसको पैसा मैनेज करना नहीं आएगा, ऑफ कोर्स वो ही लोन लेगा, कर्जे में आएगा, राइट। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, हर रोज़ एक लिमिटेड अमाउंट अपने आप को देना चाहिए कि मेरी कमाई के हिसाब से मेरे आज 500 रुपये का खर्चा मैं करूँगा, इससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं। उस हिसाब से अपने महीने को मैनेज करें। वो अपनी अपनी कमाई के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना कमाता है। जब पूरे महीने को बैलेंस करने से पहले आपको पूरा एक दिन बैलेंस करना आना चाहिए। आपकी कमाई कम है और आप खर्चे ज़्यादा कर रहे हो तो कर्जा तो होना ही है, राइट। 8 नंबर इम्पोर्टेंट क्यों है वो मैं इसलिए कहती हूँ कि मेहनत का नंबर है, ठीक है, बहुत सारे सेक्रीफाइस का नंबर है, हार्डवर्क। ये सारी चीज़ों के बिना आप पैसा नहीं कमा सकते हो। आपको, आप जो भी काम कर रहे हो ना उससे डबल करना है, ठीक है। अगर आप जॉब करते हो, आपकी सैटरडे संडे छुट्टी है, सैटरडे संडे आप आपका दिमाग यूज़ करके देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ नया, जो मेरे इनकम का सोर्स बढ़े, ठीक है। तो 8 नंबर इसलिए ज़रूरी है। 9 नंबर फायर का है, काम को कंप्लीट करने का है, टास्क को अधूरा ना छोड़ो। 9 नंबर की पावर होगी तो आप वो काम जो कर रहे हो उसको पूरा एंड तक करोगे, राइट। तो यहाँ पे 9 नंबर की पावर लेनी है। तो जब अभी हमने शुरू में ये सारे पावर्स कैसे, हमने रेमेडीज़ की बात तो कर ही ली है इस वीडियो में, तो आपने देखा ही होगा 4, 8 और 9 को एक्टिवेट करने के लिए मैंने क्या क्या कहा है। जब ये सब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा, और पैसा बनेगा तो जितने भी लोन हैं ये सब कुछ ठीक हो जाएंगे, ओके। न्यूमरोलॉजी में ऐसा कौन सा नंबर है जो पैसा बहुत इजीली कमा सकता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अभी तक दुनिया को ये लगता था कि 6 नंबर वीनस वीनस वीनस, लेकिन सच में मेरी स्टडी इससे मुझे ये पता चला है कि इजीली पैसा जो कमा सकता है ना वो नंबर 5 है। 5 नंबर वाला व्यक्ति मर्क्यूरी, फास्ट, उसको आप सुबह में 10 रुपये दे दो, वो 100 रुपये करके देगा आपको। एग्जाम्पल बताऊँ, ईशा अंबानी 5 नंबर है, विराट कोहली 5 नंबर है, अमन गुप्ता 5 नंबर है, ऋषभ ग्रोवर 5 नंबर है। ये सारे लोग बड़े बिजनेसमैन बनते हैं 5 नंबर। उनको पैसा बनाना आता है और फास्ट बनाना आता है, ठीक है। ये बहुत हार्डवर्कर भी रहते हैं और क्विक थिंकर होते हैं। उनको ये पता है कि 10 रुपये है तो मैं उसको 100 कैसे करूँ, 100 है तो 1000 कैसे करूँ, और 1000 है तो लाख कैसे करूँ। ये क्वालिटी इनबॉर्न वो लेके पैदा हुए हैं। तो 5 नंबर का व्यक्ति जो भी होगा वो पैसा कमाने में मास्टरमाइंड होगा। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो 5 तेजी नंबर से, से तो business 5 में- नंबर को एक्टिवेट करो, ठीक है। और कैसे एक्टिवेट करना है वो तो हमने बात कर ली है। हर घर में कोई ना कोई बीमार होता है, उनकी हेल्थ ठीक ही नहीं होती है, हम कितनी भी कोशिश कर लो, तो उनकी क्या रेमेडी होती है? जिस घर में बार बार कोई बीमार होता है, मतलब एक के बाद एक चालू ही है, हॉस्पिटल का आना जाना बंद ही नहीं हो रहा है, तो आप ऑब्जर्व करो कि उनका किचन का स्लैब जो होगा ना वो ब्लैक कलर का होगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और आप किचन का स्लैब ब्लैक कलर है। वास्तु से हिसाब से भी किचन का स्लैब कभी ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आजकल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्लैब बना सकते हो आप, तो वो पहले चेंज कीजिए। ये बड़ा काम है, आप नहीं कर सकते हो तो कभी भी रोटी बनाते हो ना तो एक येलो कलर का कपड़ा नीचे बिछा दीजिए कॉटन का, और रोटी उसके ऊपर बनाइए,
ठीक है, इससे भी काफ़ी हद तक ये आपको हेल्प करेगा। और एक चीज़, आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर वॉशरूम है या फिर आपने बहुत सारी वेस्ट चीज़ें, ठीक है, डंप सब चीज़ें वहाँ पे रखी है, तब भी आपका हेल्थ इश्यूज होंगे ही होंगे। तो आपके घर में जो नॉर्थ ईस्ट का जगह है वो हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी एक पानी का चीज़, जैसे आप छोटा सा वाटर फाउंटेन लगा सकते हो, नहीं है तो एक पॉट में पानी भर के रख सकते हो, कुछ भी एक पानी चीज़, वाटर आपको नॉर्थ ईस्ट में रखना है। ये आपके घर में धीरे धीरे इन बीमारियों से जो चलता आ रहा है प्रॉब्लम्स, उसको कम करेगा, राइट। ठीक है। सब बड़े लोग कहते हैं कि पितृदोष होता है, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि पितृदोष क्या होता है? काफ़ी लोग इसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स पितृदोष होता है, ठीक है। हमें नहीं पता कि हमारे जो पूर्वज थे कौन किस पीड़ा से गया है, ठीक है। तो पितृदोष तो लगता है, इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत सुंदर एक रिचुअल है कि पूरा एक 15 दिन का एक टाइम पीरियड होता है जब हम श्राद्ध करते हैं। साल में एक बार छमछरी होती है जब हम उनको याद करते हैं, उनके डेड डे को, और उसके बाद में उसके दिन हम उनके लिए कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके घर में बेवजह मतलब बीमारियां है, पैसा नहीं टिक रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत सालों से, जनरेशन से चलती आ रही है, ठीक है, तब आपको इस पितृदोष के फैक्टर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक चीज़ आप कर सकते हो कि अमावस, एवरी अमावस आप एक कोई भी साड़ी ले लो। अगर आपके घर में कोई औरतें, जो शायद आपको पता भी नहीं होगा, सुहागन गई है, ठीक है, सुहागन डेथ हुई है उनकी, तो एक साड़ी लो और उसमें सुहाग की जो भी सामग्री आप रख सकते हो वो रखो और किसी सुहागन औरत को दे दो। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप मंदिर में भी रख सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी, और उनसे माफ़ी मांगो, ठीक है, क्योंकि पीछे जो ज़माना गया है उसमें औरतों के ऊपर काफ़ी नोइंगली अनोइंगली अत्याचार हुए हैं, तकलीफ़ें देखी है वो लोग, राइट, और नहीं भी देखी है, बट ये चीज़ें करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, ठीक है। और एक रेमेडी, नॉर्थ ईस्ट में कामधेनु गाय की फोटो आप लगा दो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, पितृदोष के लिए वो भी बहुत अच्छा है। साउथ डायरेक्शन में आप कृष्ण भगवान की गोवर्धन पर्वत राइट। जो उठा रहे हैं वो छोटी उंगली से, वो वाली एक फ़ोटो आती है, वो आप साउथ डायरेक्शन में लगा दो। इससे भी आपको बहुत मदद होगी कि आपकी घर की जो सारी तकलीफ़ें हैं, जैसे भगवान ने छोटी उंगली में उठा ली है ना, राइट। तो आपकी तकलीफ़ें कम होगी, ये करना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है पितृदोष की जगह किचन में होती है, जहाँ पानी होता है। हाँ, वहाँ पे तो आपको रोज़ मटकी के पास छोटा सा दिया लगाना चाहिए, जो ऑलमोस्ट हिंदूज फैमिलीज़ में तो सब लगाते ही है। राइट। तो जैसे कि आपने बोला कि है ना, कोई पूर्वज को याद करके हमें साड़ी रखनी चाहिए, तो हमें वहाँ रखनी चाहिए या फिर हाँ, ये भी एक सही क्वेश्चन है, आप मंदिर में रख दो आपके, आप बट उनको ऐसा भी याद बोला करो। जाता है कि जो भी पितरों की चीज़ें होती है वो मंदिर में नहीं रखी जाती। नहीं नहीं, आप रख सकते हो, उनको याद कर सकते हो, आप माफ़ी मांगो उनसे, जो भी उनसे गलती हुई है, हमारे पूर्वजों से कोई गलती हुई है, ठीक है, आपके मान सम्मान में कोई कमी रही थी तो हम उसकी माफ़ी मांग रहे हैं। चाहे वो औरत भी हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है, किसी की बहुत ही छोटी उम्र में डेथ हुई थी, कोई डूब के मरा है, कोई मतलब वो जाना नहीं चाहता था पर वो चले गया है, राइट। तो ये ऐसी जब दिक्कतें आती है तो आपको ऑफ कोर्स उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमारे घर में सब कुछ ठीक करो, ठीक है। तो ये बरोबर आपको हेल्प करेंगे, ये डिवाइन पावर है जो आपकी हेल्प करने के लिए खड़ी है, लेकिन आप उन्हें याद ही नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी हेल्प क्यों करे, राइट। तो अमावस के दिन उनको याद करना चाहिए और उनके लिए करना चाहिए। आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिली, 1 से लेके 9 तक रेमेडीज़ पता चला। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर्स उसी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट वीडियो में वो वॉच के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे।
हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए और आप किस बारे में सुनना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी का नया टॉपिक, वो भी कमेंट में बताइए ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपकी हेल्प करें और आप लाइफ में ग्रो करो जहाँ पर भी रुके हो। न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इसको हमारी ज़िंदगी में ज़रूर लाना चाहिए और हमारे सारे नंबर्स को एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि अच्छे से जीने की लाइफ किसकी इच्छा नहीं होती है, ऑफ कोर्स सबको जीना है ना। तो इसे हम खूबसूरत खुद ही बना सकते हैं, बस छोटे छोटे चेंजेस लाके। थैंक यू सो मच।